हाय फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, राम राम फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं। मेरा नाम रोहित। आप मेरे चैनल पर नए हों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बात करते हैं, आज नया टॉपिक है राजनीति। राजनीति क्या है? राजनीति एक धंधा है, जॉब प्लेटफॉर्म है, या देश के प्रति एक निष्ठा है कि मैं अगर राजनीति में जाता हूँ तो मैं देश की सेवा करूँगा। क्या है राजनीति? आप सब सोच के मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना। पर मेरे हिसाब से राजनीति एक जॉब है जिसके अंदर पैसा है, पावर है, साथ ही साथ लाइफ टाइम बेनिफिट है, लाइफ टाइम इंजॉयमेंट, सेफ्टी, सिक्योरिटी, सब चीज़ें हैं। राजनीति ऐसी चीज़ है। राजनीति कौन कौन लोग करते हैं? राजनीति करते हैं हर कोई व्यक्ति। हर किसी के घर में होती है, हर किसी जगह होती है, हर किसी ऑफिस में होती है, हर किसी क्षेत्र में होती है। चाहे प्राइवेट जॉब कह लो, गवर्नमेंट जॉब कह लो, घर परिवार कह लो, खेत खलियान कह लो, राजनीति सब जगह होती है। पर मैं जिस राजनीति की बात कर रहा हूँ वो देश की राजनीति है। चाहे स्टेट गवर्नमेंट कह लो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट कह लो। बात करी जाए तो इसमें भी क्या देश की जनता को नया व्यक्ति चुनना चाहिए हमेशा? अभी की बात करी जाए तो हमें 70 साल के आसपास हो चुके हैं देश को आज़ाद हुए। 74 साल, 47 में आज़ाद हुआ था, आज 21 है, 74 साल लगभग होने वाले हैं। पर देखा जाए तो 74 साल में हमारी किस्मत बद से बहुत अच्छी है, पर कहीं कहीं बहुत बुरी है। वही 3-4 चेहरे, वही 3-4 परिवार, वही 3-4 जनों की गाथा। ये है राजनीति। बाप आया, बेटी आ गई, बेटी गई, बेटा आ गया, बेटा गया, बहू आ गई, बहू की पार्टी गई तो कोई और आ गई। यही पार्टी घूम रही है। अब इसमें मैं अगर खड़ा हो जाऊं तो जीत जाऊंगा। 5 से 10 वोट मिलेंगे मुझे, पर मैं अपना सब कुछ बेच चुका हूँ। ना बेचूंगा तो मेरे परिवार के 5 वोट मिलेंगे बस, अगर अपने ही यहाँ से खड़ा हुआ तो हमें राजनीति में नए चेहरों को भी जगह देनी चाहिए। सोचना चाहिए कि नए चेहरे आएंगे तभी कुछ कर पाएंगे। पर राजनीति में नए चेहरे आते कितने हैं और कौन कौन आते हैं? बाप सेंटर में, बेटा स्टेट में। बाप सेंटर में 15 साल, बेटा सेंटर में स्टार्टिंग 15 साल स्टेट गवर्नमेंट को किया। अभी बंगाल में एक औरत चुनाव जीती जो घर का काम करती थी और पति मजदूर था। नाम है चंदना बावरी। वो भी बंगाल से जीती। अब कैसे जीत गई ये औरत? क्या उसकी जान पहचान थी बीजेपी में?
बहुत अच्छी पावर की नेता थी। झाड़ी मजदूर बता देता हूँ, डेली मजदूर बोलते हैं उसे। डेली मजदूर था उसका पति, ठीक है। और उसी पे वो, उसी के साथ वो भी करती थी काम थोड़ा बहुत। पर बात करी जाए, वो भी अच्छे खासे वोटों से जीती। वहाँ की जनता ने उस पर विश्वास करा, सबसे बड़ा विश्वास करा मोदी जी पे वहाँ की जनता ने। पर उस रीजन को मत पूछो कि वहाँ पे वो हार गए तो कैसे, क्यों, कैसे हार गए, वो रीजन मैं कभी और बताऊँगा। बात करी जाए अभी की फ़िलहाल की बात, तो वहाँ पे एक बंदी जो, जिसका पति रोजीना काम पे निकलता है, वो भी डेली मजदूरी, क्या कहना चाहिए इसे, क्या वो झाड़ी मजदूर बोलते हैं, झाड़ी झाड़ी बोलते हैं आप। दिहाड़ी मजदूर पे था। तो चलो ठीक है, हम उसके काम को सराहा करते हैं, क्योंकि कम से कम उसने ऐसा काम तो नहीं चुना है कि लोग बाग जैसे भी कोरोना काल में चुना था लोगों ने, तो कम से कम वो अपने घर का गुजारा तो करता है अच्छे से, नंबर 1 की कमाई से करता है कम से कम, ऐसी उसकी बीवी। पर बात करी जाए अभी, तो उसको स्टेट गवर्नमेंट बंगाल के उसमें पहुंचने का मौका मिला, पर वहाँ की गवर्नमेंट ने उसे के पति को बहुत बाद में पिटाई उटाई भी हुई है उसके पति की, वो अलग बात है। पर बात करी जाए अभी की बात, तो ऐसे चेहरे कम से कम 50% आने चाहिए। 10 साल के लिए आए, पर आए। 5 साल तो चलो मान लिया जाए, वैसे तो सीखने वाले को 2-4 साल में सीख लेते हैं, पर पैसे के बलबूते पे आप क्यों वोट देते हो यार? पैसे के बलबूते पे दे देते हो इंसान को जो नया चेहरा लेके आ रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या अदर उस आपकी, मतलब कि आपकी पार्टी का हो या सामने वाली पार्टी का हो, उस बंदे को वोट दो जो नया आ रहा है, और अपनी मांग रख के दो ताकि आपकी बात वो सुने। एकत्रित हो ना, एकता में शक्ति है। अकेले तो टूट ही जाएगा। आप एकता लाओगे तभी तो आप जीत पाओगे, अकेले क्या कर पाओगे? बोला जाता है अकेला चना क्या झाड़ फूक लेगा, उसके लिए भी एकता चाहिए। महात्मा गांधी अकेले ने नहीं भगाया, जैसे उनके लिए बोला जाता है कि अकेले ने भगा दिया अंग्रेजों को, उनके साथ पूरी देश खड़ा था, पूरा लोग बाग खड़े थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि अपना नेता चाहे लोकल से चुनो या बाहर से चुनो या अंदर से चुनो, पर उसको चुनो जो आपके बात सुने, आपकी बात रखे, आश्वासन ना दे, ऐसा व्यक्ति चुनो। मेरा मानना तो ये है, बाकी आपकी सोच है। अब राजनीति वैसे एक गोरख धंधा बना दिए लोगों ने कि एक फ्री जीत जाओ, लाइफ टाइम पेंशन पाओ, 5 साल रहे और अच्छा काम कर गए। वैसे तो करती नहीं है, कर गए तो कोई कोई होता है। 5 साल में अगर काम अच्छा कर जाएंगे तो 5 साल अगले और दे देंगे बेवकूफ़ जनता। तो उनकी सैलरी के साथ साथ 5 साल तक हम भोले लोग, वो बेवकूफ़ समझने वाला हमें फिर पागल बना देगा। फिर हम सोचेंगे इसने 5 साल अच्छा काम करा है तो दे दो। जब 5 साल हो जाएंगे दोबारा 10 साल, तो हमें उसकी आदत पड़ चुकी होगी, कर ही देता है 1-2 काम, कुछ अच्छे खासे उसके चहेते हो जाएंगे। तो देख के वोट दो। 10 साल, 15 साल, 20 साल एक ही व्यक्ति को कैसे चॉइस कर सकते हो आप? 10 साल उसकी, जैसे बात करी जाए कि 5 साल अगर उसने काम करा है तो 5 साल उसको काम करने का और निखरने का मौका दो ना, बाहर करो उसे कि और समस्याएं ढूंढ के ला, हमारे लिए लड़, फिर हम दोबारा लाएंगे।
कंपटीशन लाओ, कंपटीशन एक ही जगह पे 5 बंदे खड़े करो अपने काम करने के लिए, वो हमारे 5 साल हमारे टैक्स पे इंजॉय करते हैं, तो हम उनके लिए, अपने दोस्तों यारों के लिए या अपनी जैसे साथियों के लिए काम नहीं करवा सकते क्या उनसे 5 साल? तो राजनीति के लिए बेटर है कि राजनीति में नए से नए चेहरे आने चाहिए, 50% नए, 50% कंटिन्यूस चलने चाहिए। जो पहले वाले 50% उन्हें हटा के फिर नए लाने चाहिए। हर किसी को मैक्सिमम मेरे हिसाब से 10 साल ही मिलने चाहिए, 2 बार ही जीतना चाहिए। बताओ, आप गवर्नमेंट जॉब में 60 साल उम्र रख दी है कि 60 साल तक वर्क करेगा, पर राजनीति में कोई उम्र नहीं है। तो सोचो, समझो और देखो, और कुछ लगाओ दिमाग अपना भी। बाकी अगली बात करूँगा मैं एम्स के ऊपर कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। एम्स के बारे में बात करेंगे हम अगली बार। थैंक यू।